राकेश मिश्रा बाबू रे, बेटा तारा बाप हम ये चूतिया लोग जो है राकेश मिश्रा टाइप का, ये क्या करेगा? ये चुरा करेगा। बताइए, आई लोला आई हमर कच्चा बादाम गा दिया। तोर कच्चा बादाम थम जाएगा हमर से रे राकेश मिश्रा। तो हम बाबूजी लगते हैं कि हमारा में से तू कच्चा बादाम तू चुराएगा क्या? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज लाइव। मैं इस वक्त भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार संतोष रेणु यादव जी के पास हूँ। तो आइए मैं इनसे कुछ खास बातचीत करूँगा। आज इनका 4 दिन पहले गाना आया था लेला काचा बादाम, जिनका गाना चोरी हो चुका है। तो इनसे आइए कुछ बातचीत करते हैं और इस चीज़ का आज खुलासा करते हैं, आखिर किस कारण और कैसे गाना चोरी हुआ। तो सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो नम्मे ब्रांड है, तो है ना। ब्रांड न्यूज देखने वाले जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। भैया अभी तो फिलहाल में खेसारी जी और पवन सिंह का विवाद थमा नहीं था कि फिर आपका गाना चोरी हो गया। ये आखिर लीक हुआ तो कैसे हुआ? हमारा लग रहा है कि अब भोजपुरी गायकन के मेहरारू के चोली उली अब चोरी होगा। सही कह रहे हैं। अब लहंगा चोली भी चोरी होना शुरू होगा। अपन अपन मेहरारू का लहंगा चोली बसावत मैंने बचावा सन, ओकरा में ताला लॉक करके रखा। वो मैंने वो दिन आने वाला है। सब भेड़िया लोग को क्या कहिएगा, ये सब भेड़िया लोग मैंने छोटे छोटे भाइयों को तो बढ़ाएंगे नहीं, और छोटे छोटे भाई जो गाना गाएंगे तो उसको उठा करके चुराएंगे। अपने पास तो कुछ रहा नहीं। अब वो तो कैपेसिटी है नहीं कि छोटे भाइयों को कलाकारी से मात दे सकें, तो चुराते हैं। तो चुरावो, माई बहन हम भी कर देंगे। रात में आप लाइव आए थे जिसमें से राकेश मिश्रा जी को बहुत ही गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, तो उन्होंने आपका गाना चोरी किया। तो आप उनको क्या कहिएगा? हम कहेंगे बेटा लव यू राकेश मिश्रा बाबू रे, बेटा तारा बाप हम हैं, समझ ले। राकेश मिश्रा तोर बाप हम हैं, बाप। मेरा गाना तुम चुराते हो रे हैं? अब इस चीज को, ये चीज तुम समझो कि मैंने कितना शर्म लगता है। भोजपुरी की एक अपनी विरासत है, हैं? भोजपुरी में चोरी चमारी। अरे यार कुछ सीख यार। मुंह उठा करके चला आता है, कुछ भी, जैसे कुछ भी बोल देगा मुंह उठा करके। ऑडियंस है, ऑडियंस प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, ऑडियंस के कंधा पर रख करके गोली चला देगा। ऑडियंस को बार बार लड़वाते रहेगा। ऑडियंस को कितना कष्ट होता है ये तो सोचेगा नहीं। आज जो हमारे भोजपुरी को सुनने, समझने और बोलने वाले लोग जो देश के अन्य राज्यों में रहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, जो भोजपुरी को वहाँ पे शानो शौकत के साथ कहते हैं कि ये भोजपुरी हमारी इंडस्ट्री है, उनके पास जब ये सब मैटर जब जाता होगा कि फलना का गाना फलना चुरा लिया, फलना का गाना फलना चुरा लिया, उनके दिल में कितना चोट लगता होगा। मान लिया भैया कि आप कहीं गए, अगर आपको किसी ने बोल दिया ये बात कि भोजपुरी बड़ी गंदी है, यहाँ चोरी बहुत होता है, तो कैसा आपको महसूस होता होगा? या किन्हीं कोई भी कलाकार हो, उनको कैसा लगता होगा? मैं एक वाकया में आपको मैं आपको दिलाना चाहूँगा। मैं उस वक्त MCA कर रहा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जी। वहाँ पे जब मैं गया था तो मेरा जगह पे जाता जो था वो सुपर डुपर हिट बज रहा था, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट बज रहा था वो गाना। तो जब वहाँ पे मैं गया तो हमारी एक फ्रेंड, जो क्लासमेट जो कहते हैं, तो क्लासमेट थी, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा चूँकि आज वो कहीं और, हाँ, अपनी ज़िंदगी में अभी वो इंग्लैंड में हैं और वहाँ पे वो शिफ्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि संतोष यार तुम पढ़ लिख करके यार तुम बॉलीवुड में जाओ ना, भोजपुरी में तुम क्या करते हो? तो हमने उसको कहा कि ये भोजपुरी में ही रह करके हम भोजपुरी में बॉलीवुड को लाएंगे। और जो आज हमारे बड़े भाई लोग कर भी रहे हैं, पवन भैया, खेसारी भैया कर भी रहे हैं, बॉलीवुड को आज भोजपुरी में फिर से ला रहे हैं। भोजपुरी में बॉलीवुड पहले भी था, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, सब लोग आए हैं, लेकिन आज फिर बॉलीवुड को भोजपुरी में ला रहे हैं लोग। लेकिन ये चूतिया लोग जो है राकेश मिश्रा टाइप का, ये क्या करेगा? ये चुरा करेगा देगा। आप ये बताइए, जब पवन भैया जब इसका सिर्फ पुदीना गाए थे, कंपोजिशन तो नहीं गाए थे, हैं? पुदीना सिर्फ गाए थे, तो इसकी फटी पड़ी थी,
आकर के लाइव रो रहा था। ई गया तो एकरा हम कुछ कहें, रामायण में से कहें चौपाई की, महाभारत में से पद कहें, का कहें एकरा हम कि भागवत गीता शुरू कर दें। तो वह तीनों मिला करके रात लाइव अगर के हम आ गए थे, ले सुन तीनों का चौपाई सुनो, दोहाई सुनो। आपका फैंस भी बहुत ज़्यादा उनको गाली बक रहे थे। भाई हैं, हमारे फैंस नहीं हैं, फैन हम उनके हैं। जितने भी जो ऑडियंस हैं हमारे, हम उनके फैन हैं। लव यू, दिल से लव यू। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए फैंस अगर उनको गाना पर रिपोर्ट मारना स्टार्ट कर दे तो? नहीं, रिपोर्ट वोट नहीं मारिएगा। नहीं, क्या कितना फैंस रहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे फैंस उनको लगता है कि तो अपना चालू कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसे करते रहो। नहीं, रिपोर्ट नहीं मारिएगा। हम करबद्ध रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट मारिएगा तो चैनल डाउन होता है, और जब चैनल डाउन होता है तो ये हमारी भोजपुरी डाउन होती है, डाउन होती है। भोजपुरी में आज वर्ल्ड वाइड है, या वेव कंपनी है, या एंगल है, सारेगामा है, या जी है, और भी चैनल है ना, तो स्पीड रिकॉर्ड है। तो ये सब जो चैनल है भोजपुरी की एक स्टैंडर्ड को दिखाती है कि हाँ हमारे पास इतना मिलियन का चैनल है। तो रिपोर्ट नहीं मारिएगा, काइंडली रिक्वेस्ट। चुराया है ओकर माए बहन कर रहे हैं ना, चुराया है, हालांकि उसको माए बहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके घर के जितने भी सदस्य हैं सबसे सॉरी बोलते हैं कि ऐसा शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो चोरवा के कहना पड़ रहा है। नहीं कहेंगे तो सुधरेगा कैसे? वो नहीं कहेंगे तो सुधरेगा कैसे? वो ऐसे जैसे मैंने इतना एक तो कि इतना ज़्यादा अपने आप को बंतु पाणे बनता है, इतना बंतु पाणे बनता है। इससे कई गुना ऊपर हमारे रितेश भाई, कल्लू जी हमारे सीनियर हैं, छोटे भाई हैं लेकिन सीनियर हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर हैं वो। समर भाई हैं, प्रमोद जी हैं, गुंजन भाई हैं। अब बताइए, आई लोला आई हमर कच्चा बादाम गा दिया, तो कच्चा बादाम थम जाएगा हमर से रे राकेश मिश्रा? तो हम बाबूजी लगते हैं कि हमारा में से तू कच्चा बादाम तू चुराएगा दिया है? तुम जब कच्चा बादाम हमारी अपनी तो नहीं है, ये बंगाली इंडस्ट्री से एक जैसे चिनिया बादाम बेचने वाले एक व्यक्ति हैं जो गागा करके बेचते थे, वहाँ से एक हमारे मित्र हैं नीतीश जी, उन्होंने हमको बताया भैया ये गाना यहाँ पे वायरल है, आप इसको गा दीजिए भोजपुरी में। तो वो लिंक भेजे, तो कुछ लोग बोले कि सेम टू सेम गा दीजिए। हमने कहा कि नहीं, सेम टू सेम नहीं गाएंगे, उनके स्टाइल में नहीं गाएंगे। ये चलते नहीं गाएंगे कि भाई उन्होंने एक अपनी स्टाइल बनाया है तो हम भोजपुरी स्टाइल में गाए। अब जब इतना था तो यही पहले वो गा देता, कच्चा बादाम गा देता, हम नहीं गाते। इतना गाना आप बताइए, इतना गाना इंडस्ट्री में एक दूसरे का लोग गाते हैं, हमरो सुने हैं? नहीं, हम गए भी नहीं करते हैं। लेकिन ये लो था, ये काना, मुँह टेढ़ा, जो भी कह रहे हैं ना उसी को आप सोचिएगा। मुँह टेढ़ा बोल रहे हैं, इसका मुंह देखिएगा त्रिभुज के आकार का है, तब बोल रहे हैं मुँह टेढ़ा। काना बोल रहे हैं, हंसेगा तो एगो आँख दब जाएगा इसका जन्म से फॉल्ट है, इसका जन्म से फॉल्ट है। ये बहुत गंदा ही कर्तव्य किया होगा तब इसको मैंने ऐसा मिला है। इसको लोथा ही चलते बोल रहे हैं कि चलेगा तो ऐसे से करके चलेगा, ऐसे से करके चलेगा। खौजी कहें कि ये आज तक रेलवे का टिकट खरीदा होगा ये? इसको आपको सीरियसली कह रहे हैं, इसको रेलवे काउंटर वाला इसको टिकट नहीं देता होगा? इसको मुंह देख करके गरे मर देते हैं, नहीं पागल आदमी है, मुंह टेढ़ा आदमी को टिकट कुछ दे। अच्छा भैया, कहीं कहीं वो अगर वो आप पे आरोप लगाए कि नहीं ये गाना मेरा है, संतोष रेणु ने मेरा गाना चाहे तो? संतोष रेणु नहीं ना कहेगा, वो कहेगा मेरे पिताजी, ये बोलेगा वो। अब देखिएगा, उसका हृदय बोलता है। आज तक इस गाने के पहले तक राकेश को बड़ा भाई मानते थे, सीनियर मानते थे, लेकिन आज से राकेश मिश्रा मेरा बेटा हुआ, आज से राकेश मिश्रा मेरा बेटा है। अच्छा, और आखिर क्या करें कि उनको आप माफ़ कर दीजिएगा? बस वो आकर के वो बोले लाइव में कि हाँ हम गा दिए हैं, मिस्टेक हो गया माफ़ी। दिल के धनी आदमी है, दिल के बहुत राजा है, रुपया पैसा से भले गरीब हो, फिर दोनों भाई भाई हो जाइएगा ना। अरे तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे मैंने जानी दुश्मन थोड़े है। नहीं, जानी दुश्मन देखिए अभी जो है, फिर अगर राकेश जी आके माफ़ी मांग ले तो फिर हो जाता ना। हाँ, आप हमसे नहीं माफ़ी मांगिए, ऑडियंस से। आप जैसे भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं ना जी, ये भोजपुरी किसकी है? हमारी है नहीं, पूरा ऑडियंस, पूरे ऑडियंस की भोजपुरी है। उन्होंने आपको यहाँ पहुँचाया, ऑडियंस के बदौलत हम यहाँ है ना। हमारी अपनी क्या वजूद है? कुछ नहीं है। हमारी मेहनत होती है, लेकिन हमारे रियल में अगर कोई सुपरस्टार है तो हमारे ऑडियंस हैं, उनके बदौलत हम यहाँ पे हैं। अगर वो चाह जाएंगे तो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आपको हाँ।
और वो चाहते हैं तो नीचे से ऊपर उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देते हैं। और इस ऐसे चीज़ हो रहा है भैया, तो क्या हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भाषा है 8वीं अनुसूची में लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, क्या आ जाएगा? ये अंधरन 8 लाख अनुसूची में आवे देगा? आप 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं? ये 8 गो रुपया भी गिरल रहेगा जो साला ये उठाए खा जाएगा। ये सब आप 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। चिनिया बादाम देख रहे हैं टोकरी में लेके, जो हमारे जो भाई लोग जो मेहनत करते हैं उनका भी मजाक उड़ा रहा है। तो जब जब ई बतिया बोल रहे थे, ई जैसे लाइव में जानते कुछ बोलेगा कि जे वो बोला कि टोकरी में चिनिया बादाम की अच्छी जैसे मजाक उड़ा रहा था। पवन सिंह भी पुदीना का मजाक उड़ाए होंगे, तो खेसारी लाल जी भी जो बाहर जाते होंगे अरब, उसका भी मजाक उड़ा। अरे अंदर तू पवन सिंह का खेसारी लाल हो जाएगा रे मुँह चढ़ा। पहले तो मुँह के जाके इलाज कराओ, और उस डॉक्टर से इलाज कराना जिसका फीस कम से कम 25 रुपये से ज़्यादा हो। आज तक 25 रुपये से ज़्यादा वाला से इलाज करे भी नहीं किया है, करे भी नहीं किया है। ये कैसे कैसे तो ये हमारे भोजाई के ठग लिया। भोजाई कानी डॉक्टर है ना जी, भोजाई कानी डॉक्टर है, कैसे कैसे ठग लिया। अब भोजाई भी ठगा गई हैं। लेकिन चलिए, हम चाहेंगे कि कच्चा बादाम की जगह पर कच्चा आम घर में लेकर के जाओ, और कोशिश करो कि वैसा कुछ कार्य करो कि घर में कच्चा आम का डिमांड हो, कच्चा बादाम का डिमांड नहीं हो। बहुराहा आदमी। तो बस यही चीज़ कि इंडस्ट्री को अच्छे से चलने दीजिए। और अगर हमारे छोटे छोटे भाई अगर गाते हैं, अभी भी गाते हैं, तो उनके लिए दिल हाजिर है, गाएं, छोटे छोटे भाई आगे बढ़ें, क्योंकि छोटे भाई से ही इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और आप सीनियर तब हैं जब छोटे भाइयों को आप मदद करें। अच्छा भैया, तो हमको तो लगता है कि जो विवाद होता है गाना चोरी लो, तो हमको लगता है कि आने वाला समय भी नहीं थमेगा। जिस धीरे धीरे बड़े लोग हैं थमेगा, माई बहन हम करके रख देंगे न, कैसे थमेगा? थमेगा नहीं तो माई बहन बेच, गाना चोरा हुआ हमरा से माई बहन हो। तो लेकिन एक बात ये भी है, जो गाना चोरी करते हैं वो पहले ही अपना जो है ना ये जमीर गिरा देता है। हाँ, जमीर गिराते, ताकि वो जानते हैं कि अगर हम इनका गाना चोरी कर रहे हैं तो हमारी बहन का गाली जरूर पड़ेगा। वो यही लिए करवे करता है, यही लिए करवे करता है। लेकिन फिर भी हम माता बहन से माफ़ी मांगते हैं, उन लोग जिनको मैंने इनडायरेक्ट वे में जा रहा है, क्योंकि गलती कर रहा है उनका बाल बच्चा, उनका भाई कर रहा है तब ना कर रहे हैं। तो हम उनसे तो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हमारी माँ बहन के समान वो भी हैं। जितनी हमारी माँ बहन की प्रतिष्ठा है उतनी ही उनकी भी प्रतिष्ठा है। लेकिन ये सब जो है, जो लोलहन जो है, तो ये सब लोलहन के तो सुधारने के लिए अब चाहे हो सकता है कि गीतों संगीत छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो लोल्हा के अगर इतना घमंड है ना, तो किसी मंच पे ही आ जाए, कोई मंच पर कोई कंपोजिशन, अरे किस्म से, अरे थोथा सुन, कोई कंपोजिशन तू बना ले, और उसी कंपोजिशन को हम भी गाते हैं, सेम रिकॉर्डिस्ट होंगे, सेम मिक्सिंग करने वाले होंगे, सेम म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, उसी कंपोजिशन को तुम भी गाओ और हम भी गाते हैं। थोथा अगर तोरा से बेहतर अगर सुर नहीं लगा दिए तो हम भी संतोष रेणु यादव ना, तोरा से अगर बेहतर सुर नहीं लगा दिए तो। हाँ, बाकी सब लोग से हम छोटे हैं, छोटे छोटे भाइयों से भी हम छोटे हैं, बड़े भाइयों से तो हैं ही हैं छोटे। लेकिन तोरा से रे राकेश मिश्रा, तोरा से 1 पैसा ज़्यादा हो कम नहीं हो। अच्छा, ऐसे जो बोल रहे हैं भैया, कहीं आपको धमकी दिया जाएगा? धमकी ये करा बरगहवा के औकात से धमकी देवे के, ई धमकी देगा हमरा लंगड़ा है करा जरा चले के, जिसको औकात नहीं है वो ये हमरा देगा धमकी। ऐसे कलाकार जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? मैं हूँ ना, आप आइए ना, आप आइए। हम जितना गाना गाते हैं, मेरे नए नए भाई सब लोग उठाए गा दीजिए। आप लोगों के लिए जान हाजिर है, मेरे नए नए भाइयों के लिए जान हाजिर है। हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? हम भोजपुरी से हैं, हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या हॉलीवुड वाला आगे उनको सपोर्ट करेगा? नहीं जी। है? लेकिन आजकल भोजपुरी में कौन सपोर्ट करता है भैया? हम है ना, ठीक एक आध हुआ है, लेकिन ज्यादातर तो उनका बर्बादे करने में लगाते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं, जिसको बर्बाद करना है बर्बाद लोग करते रहे, लेकिन हम सपोर्ट करने वाले में से हैं, हम करेंगे सपोर्ट। हम अभी आपके चैनल से बोल रहे हैं, ब्रांड न्यूज से हम बोल रहे हैं ना जी जी, बिल्कुल ब्रांड वाली बात बोल रहे हैं। आप जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, जितना मेरा गाना किसी भी चैनल से आए, एकदम सीधा उठाए गा दो, कोई तकलीफ हमको नहीं होगी। आप लोग में से अगर कोई बच जाइएगा तो कम से कम कोई भाई तो आगे आया है। और खास करके हमर ऑफिशियल से रहता तो बिल्कुल गाइए, कोई कॉपीराइट नहीं जाएगा, बिल्कुल खुलेआम मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे सबका हक है, सब लोग बढ़ेंगे, हमारे छोटे छोटे भाई बढ़ेंगे, तब हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी। सब 500 साल जिएंगे क्या? नहीं, अब तो सब जितने भी है सब रिटायर होने वाले, रिटायर होने वाला है। तो रिटायर होइएगा तो देखते हैं, सेना में भी जो लोग रिटायर होते तो उसके पहले सेना में भर्ती ले लिया जाता है। डॉक्टर लोग भी रिटायर होते तो उसके पहले डॉक्टर की भर्ती ले ली जाती है। तो
सब लोग की एक टाइम होता है, और बस यही कहेंगे कि भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी को बचाइए। और थोथा राकेश में ज़रा सुन, ये तुम्हारा बाप बोल रहा है, बाप। तुम्हारे बाप का नाम संतोष रेणु यादव, तुम्हारा प्रोफेशनल बाप। एक तुम्हारे पिताजी जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको मैं यहीं से नमन करता हूँ। तुम्हारे पिताजी हैं, हमारे भी पिताजी वो हैं, यहीं से मैं नमन करता हूँ। लेकिन प्रोफेशनल बाप तुमने संतोष रेणु को बना लिया है, समझा? मेरा गाना चोरी करके। सुधार करो इस तरह के प्रवृत्ति, और चोरी चमारी बंद करो भोजपुरी में, न तो चालू रहेगा मेरा। हम बिल्कुल सुधर गए थे, लेकिन तुम लोग सुधरे नहीं दोगे हमको, और हमारे भगवान लोग सब जान रहे हैं, मेरे ऑडियंस। भैया आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी थे भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार, जिनका गाना अभी चोरी हो चुका है। तो ये हैं संतोष रेणु यादव जी। तो इनका अगला इंटरव्यू भी देखने के लिए इस चैनल पर बना रहे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, लाइव पटना, बिहार।